अच्छा, आगे जो चीज़ हमने पढ़नी है ना वो क्या है कि सैक्रल प्रोमोन्टोरी का प्यूबिक सिम्फिसिस के साथ रिलेशन, ठीक है। अच्छा, इसे याद करने के लिए आप लोगों ने टॉड याद करना है, ठीक है। टॉड नेमोनिक से आप लोगों ने इसे याद करना है। कैसे याद करना है, देखो देखें, एक हमारे पास होता है ट्रू कॉन्जुगेट, एक होता है ऑब्स्ट्रेटिक कॉन्जुगेट पेल्विस, एक होता है हमारे पास डायगनल, ठीक है। जो टू कॉन्जुगेट होगा ना उसमें सैक्रल प्रोमोन्टोरी क्या होगी, वो अबाव सिम्फिसिस प्यूबस होगी, अबाव। देखो टी सबसे ऊपर है, ओ बीच में, डी सबसे नीचे, ठीक है। टॉड से याद करना है, टी सबसे ऊपर है मतलब ट्रू कॉन्जुगेट जो है वो अबाव है, सैक्रल प्रोमोन्टोरी अबाव प्यूबिक सिम्फिसिस। ओ बीच में तो ऑब्स्ट्रेटिक कॉन्जुगेट में क्या होगा, मिडल या पोस्टीरियर टू प्यूबिक सिम्फिसिस होगी सैक्रल प्रोमोन्टोरी। डी सबसे निचले मतलब डायगोनल टाइप जो है ना वो बिलो बिलो होगी, ठीक है, बिलो होगी, ठीक है। ये चीज़ अब आप लोगों को याद रहेगी, टॉड से याद रखो। टी सबसे ऊपर तो ट्रू कॉन्जुगेट में अबव, ऑब्स्ट्रेटिक बीच में तो मिडिल या पोस्टीरियर, और डी से डायगोनल, डायगोनल क्या होगी, बिलो सैक्रल प्रोमोन्टोरी, ठीक है। ये थोड़े एमसीक्यूज वाइज पॉइंट्स इस स्लाइड में मैंने कवर करवाए हैं आप लोगों को, सही है। तो टॉड इसका निमोनिक है। अच्छा, अब हम अपने पेल्विस के ऑर्गन्स पे आ जाते हैं, ठीक है। ये देखें, ये आगे सबसे पहले आप लोगों को क्या नजर आया, प्यूबिक बोन। प्यूबिक बोन के बिल्कुल पीछे ब्लैडर है, ठीक है। ब्लैडर के पीछे यूट्रस होता है, यूट्रस नीचे सर्विक्स, और फिर नीचे हमारे पास विजाइना होता है, ठीक है। सबसे पोस्टीरियर पे हमारे पास क्या होता है, रेक्टम होता है, ठीक है। ये हमारे पास रेक्टम है, रेक्टम, ठीक है। रेक्टम के पीछे फिर हमारे पास स्पाइन होती है, ये चीज़ समझ लो, ठीक है। देखो ये पेल्विक के ऑर्गन्स हैं, फिर पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं, उसके नीचे फिर पेरिनियम है, पेरिनियम में एनल कैनाल आ गई, ठीक है, विजाइना आ गया और यूरिथ्रा आ गया, ठीक है। ये फिर पेरिनियम के पार्ट है, समझ आ गई, ये ऑर्गन्स हैं जनरल, ठीक है। अच्छा अच्छा, हमारे पास जो यूट्रस और ब्लैडर है ये एक दूसरे से एक पाउच की हेल्प से सेपरेट होते हैं, तो इस पाउच को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिको यूट्राइन पाउच, वेजिको यूट्राइन पाउच, ठीक है। और जो ब्लैडर और रेक्टम के बीच पाउच है ना उसे क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं, ये पाउच ऑफ डगलस होता है, ठीक है, पाउच ऑफ डगलस या रेक्टो यूट्राइन पाउच, ठीक है, पाउच ऑफ डगलस। पाउच ऑफ डगलस बहुत ज़्यादा एनाटॉमिकली इंपॉर्टेंट कंडीशन स्पेस है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पेल्विस वगैरह की जो सर्जरीज हो रही होती है ना, फ्लूइड ड्रेन करना होता है, तो ड्रेन हम पाउच ऑफ डगलस में रखते हैं, ठीक है। इस पोजीशन पे फ्लूइड जो है वो एक्युमुलेट होता है। एक बात, दूसरी बात ये कि हमारे पास रेक्टम और यूट्रस को एक दूसरे से अलग कर रही होती है पाउच ऑफ डगलस। ये एमसीक्यूज वाइज भी पाउच ऑफ डगलस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को। ये तो जनरल ऑर्गन्स थे, हम वन बाय वन हम इनने एमसीक्यूज वाइज और इम्पॉर्टेंट एनाटॉमी वाइज इंपॉर्टेंट हम लोग इसे कवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी ब्लैडर, ओके, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैडर, ओके। ब्लैडर में क्या होता है हमारे पास, देखें ये ब्लैडर है ना, ठीक है। ब्लैडर के वॉल में जो मसल्स होते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मसल्स, उसे हम कहते हैं डेट्रूसर। कौन से मसल्स कहते हैं, डेट्रूसल मसल्स, ठीक है, डेट्रूसल मसल्स, ठीक है। अच्छा, ये जो बीच में स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना ट्राइंगल सा, ये क्या है हमारे पास, ट्राइगोन, ट्राइगोन है, ठीक है। इसी ट्राइगोन एरिया पे आके यूरेटर ओपन होता है। यूरेटर हमने डिटेल में एब्डोमेन के साथ पढ़ा है, यूरेटर की सप्लाई, यूरेटर का सब कुछ हमने एब्डोमेन के साथ पढ़ा है। यूरेटर तक एब्डोमेन के साथ हमने कवर कर दिया था। यूरेटर से नीचे अब पेल्विस का पार्ट है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। यूरेटर किसी को नहीं आता तो वो एब्डोमेन की वीडियोज़ देख ले, ठीक है। अच्छा, ये ट्राइगोन है। फिर हमारे पास एक इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर होता है, एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर, ठीक है। और ये हमारे पास पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। इसमें हमारे पास यूरोजेनेटल डायफ्राम भी है, ठीक है, यूरोजेनेटल डायफ्राम भी मसल है हमारे पास, यूरोजेनेटल डायफ्राम ये भी मसल है। और ये हमारे पास एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर है, ये सबसे ज़्यादा नैरो पार्ट है, नैरो पार्ट है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अच्छा, फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका हम थोड़ी सी एम्ब्रियोलॉजिकली डेवलपमेंट देख लेते हैं। जो हमारे पास बाकी सारे का सारा ब्लैडर है ना, सारे का सारा ब्लैडर वो एंडोडर्मल ओरिजिन है, एंडोडर्मल ओरिजिन है। सिर्फ ये बीच का ट्राइगोन छोड़ देना, ट्राइगोन, ट्राइगोन वाला एरिया क्या है, ये मीजोडर्मल ओरिजिन का है, मीजोडर्मल। इसीलिए हम कहते हैं जब भी ब्लैडर की बात आए, ब्लैडर की एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की, तो हम कहते हैं ब्लैडर जो है वो बोथ एंडोडर्म प्लस मीजोडर्म से डिराइव्ड है, ठीक है। एंडोडर्म प्लस मीजोडर्म बोथ से डिराइव्ड है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। अच्छा जी,
चलें फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास वही हमारे पास ब्लैडर आ गया, ब्लैडर का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। देखें एम्ब्रियोलॉजिकली ये बोथ कहाँ से डिराइव्ड है, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म बोथ से डिराइव्ड है। ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब हमारे पास कुछ पार्ट जो है वो पेरिटोनियम से कवर होता है, कुछ पार्ट पेरिटोनियम से कवर नहीं होता, नॉट कवर्ड होता है। जो पार्ट ब्लैडर का पेरिटोनियम से कवर है वो कौन सा है, सुपीरियर और पोस्टीरियर पार्ट जो है वो पेरिटोनियम से कवर है, जबकि एंटीरियर ऑफ ब्लैडर जो है ना वो पेरिटोनियम से कवर नहीं है, ठीक है, नॉट कवर्ड विद पेरिटोनियम एंटीरियर पार्ट। अच्छा, हमारे पास इंट्रायूट्राइन लाइफ में ब्लैडर को जो है ना वो अम्ब्लाइकस से एक स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है, अम्ब्लाइकस से, जिसे हम कहते हैं यूरेकस, ठीक है, यूरेकस कहते हैं हम उस स्ट्रक्चर को। ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये यूरेकस है, ठीक है। ये क्या ब्लैडर को अम्ब्लाइकस से कनेक्ट करता है, ठीक है। यूरेटर्स है, यूरेटन किस चीज़ से डिराइव्ड है, एलेंटोइन से, यूरेटर एलेंटोइन से डिराइव्ड है, ठीक है। अच्छा, फिर बाद में यूरेकस जो है ये चेंज हो जाती है किस में, मीडियल अम्बिलिकल आर्टरी में चेंज हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अच्छा, ये बाकी जो है अब ये सुपीरियर पार्ट है ब्लैडर का, इन्फीरियर लैटरल पार्ट होता है ब्लैडर का, ठीक है। फिर हमारे पास यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा जो है वो ये देखें ये प्रोस्टेट है ना, यूरिथ्रा जो प्रोस्टेट में होगा उसे हम प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा कहते हैं, ठीक है। यूरिथ्रा के हम पार्ट्स फिर पढ़ते हैं, ठीक है। और ये ब्लैडर के ट्राइगोन के एरिया में ये क्या ओपन हो रहा है, यूरेटर ओपन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जनरली अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को पाउचेस का आइडिया दे देती हूँ, सुपीरियर और डीप पेरिनियल पाउच का। हम सुपीरियर और डीप पेरिनियल पाउच अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यूरिथ्रा के साथ थोड़े से रिलेशंस हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को जनरल व्यू देती हूँ पाउचेस के, ठीक है। जनरल व्यू सिर्फ मैं आपको देती हूँ। देखिए मैंने आप लोगों को बताया ना यूरोजेनिटल डायफ्राम होता है, ये हमारे पास यूरोजेनिटल डायफ्राम है। यूरोजेनिटल डायफ्राम क्या होता है, मसल होता है ना, ठीक है। अब यूरोजेनिटल डायफ्राम का एक क्या होता है, सुपरफिशियल फेशिया होता है, एक यूरोजेनिटल डायफ्राम का डीप फेशिया होता है, ठीक है। डीप फेशिया के साथ इधर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन, पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या कहते हैं, पेरिनियल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एक होता है, हमारे पास हमने कहा था ना कि एब्डोमेन की सुपरफिशियल फेशिया जो है वो एक्सटेंड होता है, पेरिनी पेल्विस के पास आता है। ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को एब्डोमेन के साथ करवाई थी। सुपरफिशियल फेशिया वो डार्टस फेशिया बनाता है, डार्टर फेशिया आगे जाके कूलिस फेशिया बनाता है नीचे पेरिनियम में, ठीक है। यहाँ पे ऐसे वो कूलिस सुपरफिशियल फेशिया का पार्ट होता है कूलिस फेशिया, यहाँ पे वो होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो जो हमारे पास यूरोजेनिटल डायफ्राम के दोनों फेशियस के दरमियान पाउच बनता है ना, उसे हम कहते हैं डीप पेरिनियल पाउच। अब डीप पेरिनियल पाउच कहाँ पे, सुपरफिशियल एंड डीप फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम में। और जो हमारे पास यहाँ पे पेरिनियल मेम्ब्रेन है ना, मैंने कहा था डीप फेशिया के साथ, पेरिनियल मेम्ब्रेन और ये कूलिस फेशिया के दरमियान में जो पाउच है ना, ये सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है। ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को, दो पाउचेज हैं, ठीक है। एक है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, एक है डीप पेरिनियल पाउच। ये अब आप लोगों को नजर आ रहा है ये स्ट्रक्चर, ये देखिए ये यूरोजेनिटल डायफ्राम है, क्या है, यूरोजेनिटल डायफ्राम है। ये यूरोजेनिटल डायफ्राम के बीच में जो स्पेस है इसे हम कहते हैं डीप पेरिनियल स्पेस, ठीक है। फिर जो एक स्पेस होती है जो हमारे पास मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया जिसे हम कूलिस फेशिया कहते हैं, उसके और पेरिनियल मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस होती है एक, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मैं डीप और सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के मेन ग्लैंड्स बता देती हूँ। जो डीप पेरिनियल पाउच में मेन कंटेंट है वो क्या है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। और जो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच का मेन कंटेंट है ना वो क्या है, फीमेल में वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स, ठीक है, फीमेल के वेस्टिब्यूलर। ये दोनों भी एमसीक्यूज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं। पेरिनियल पाउचेस की बाउंड्रीज तो आप लोगों को समझ आ गई ना, ठीक है। अब हम जब यूरिथ्रा पढ़ेंगे ना, यूरिथ्रा में अब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि डीप पेरिनियल पाउच क्या है और सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच क्या है और इनकी कैसी बाउंड्रीज हैं, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास यूरिथ्रा। ये देखिए ये तो हमारे पास ब्लैडर हमने कवर कर दिया है, ब्लैडर के पार्ट्स, ब्लैडर का मसल। अब आगे सप्लाई वगैरह हम आगे करते हैं, लेकिन जनरली पहले यूरिथ्रा थोड़ा सा समझ लें, ठीक है। ये ब्लैडर के नीचे हमारे पास
पे यूरिथ्रा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ब्लैडर के साथ यूरिथ्रा का जो पार्ट है वो इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंक्टर बना रहा है, ठीक है। और नीचे जाके फिर हमारे पास एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंक्टर बन जाता है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट के साथ जो यूरिथ्रा लाई करता है उसे हम कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। क्या कहते हैं? प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा आगे जाके बना देता है क्या? मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। अब मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा किस पार्ट पे? ये यूरोजेनिटल डायफ्राम है ना, ये देखिए, ये आप लोगों को जो मसल नजर आ रहा है ये यूरोजेनिटल डायफ्राम है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा किस में? यूरोजेनिटल डायफ्राम में, ठीक है। मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा यूरोजेनिटल डायफ्राम में, ठीक है। अब मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के बाद हमारे पास क्या शुरू हो जाता है? मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के बाद आगे एक्सटेंड होकर ये बनाता है पीनस में। पीनस में ये बना देता है पिनाइल यूरिथ्रा। ये जो है ना, ये आगे बन जाता है पिनाइल यूरिथ्रा, ठीक है। क्या बन जाता है? पिनाइल यूरिथ्रा। और ये जो हमारे पास एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंक्टर है, ये यूरोजेनिटल डायफ्राम से नीचे क्या बन जाता है? यूरोजेनिटल डायफ्राम के बॉर्डर पे एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंक्टर जो है वो यूरिथ्रा का सबसे नैरोएस्ट पार्ट है। और ये भी एमसीक्यूज आता है कि यूरिथ्रा का सबसे नैरोएस्ट पार्ट कौन सा है? एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंक्टर है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, फिर हमारे पास देखें, अब हमने यूरिथ्रास कर लिए हैं ना, अब हम लोग करेंगे कि इन यूरिथ्रास के रप्चर जो हैं वो कहाँ ड्रेन करेंगे। देखें, ये मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि यूरोजेनिटल डायफ्राम के पास होता है। तो यूरोजेनिटल डायफ्राम के साथ कौन सा पाउच बनता है? डीप पेरिनियल पाउच। कौन सा? डीप पेरिनियल पाउच। इसीलिए इसी से याद कर लो कि मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा डीप पेरिनियल पाउच के यूरोजेनिटल डायफ्राम के लेवल पर है। तो ये डीप मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा जब रप्चर करेगा तो कहाँ जाएगा हमारे पास फ्लूइड? डीप पेरिनियल पाउच में। कहाँ जाएगा? डीप पेरिनियल पाउच में, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई है। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा का जब रप्चर होगा तो फ्लूइड जाएगा रेट्रो प्यूबिक स्पेस में। कहाँ जाएगा? रेट्रो प्यूबिक स्पेस में। समझ आ गई? फिर हमारे पास आ जाता है जी पिनाइल यूरिथ्रा। पिनाइल यूरिथ्रा, तो पिनाइल यूरिथ्रा का रप्चर हमारे पास जाएगा स्क्रूटम में और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। स्क्रूटम का ऑप्शन हुआ तो हम प्रेफर करेंगे स्क्रूटम इज ग्रेटर देन इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। ये यूरिथ्रास के रप्चर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज वाइज, और हर सूरत में आप लोगों को आने चाहिए एट एनी कॉस्ट। देखें, अब ये कोई मुश्किल नहीं है याद करना, मैंने आप लोगों को यूरिथ्रास बता दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है ना, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, ये हमारे पास प्रोस्टेट देखिए सॉफ्ट सा होता है ना, तो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा मोस्ट डिस्टेंसिबल है। डिस्टेंसिबल मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा तो टफ यूरोजेनिटल डायफ्राम मसल लेवल पे, इसीलिए मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा जो है ना वो लीस्ट डिस्टेंसिबल है, डिस्टेंस नहीं हो सकता, ठीक है। जबकि प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा क्या है? मोस्ट डिस्टेंसिबल। याद रहेगी ये बात आप लोगों को अब ना। प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा मोस्ट डिस्टेंसिबल, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा यूरोजेनिटल डायफ्राम के लेवल पे, यूरोजेनिटल डायफ्राम मसल है, सख्त है, इसीलिए मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा इज लीस्ट डिस्टेंसिबल, ठीक है। सबसे नैरोएस्ट पार्ट एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा मोस्ट डिस्टेंसिबल, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा लीस्ट डिस्टेंसिबल। मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा का रप्चर हो गया तो कहाँ जाएगा? डीप पेरिनियल पाउच में। पिनाइल या स्पॉन्जी, पिनाइल यूरिथ्रा को हम लोग स्पॉन्जी यूरिथ्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पॉन्जी। स्पॉन्जी यूरिथ्रा का रप्चर हुआ तो स्क्रूटम में जाएगा, स्क्रूटम या एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ग्रेटर जो है वो स्क्रूटम है, स्क्रूटम ग्रेटर देन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। अब ये बात आप लोगों को याद रहनी चाहिए, ठीक है। यूरिथ्रा के हमने सारे एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करवा दी है मैंने आप लोगों को। फिर मैंने एक और चीज़ आप लोगों को बताई कि डीप पेरिनियल पाउच में ग्लैंड्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। होते तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स कहाँ पे? डीप पेरिनियल पाउच में, लेकिन ये ओपन कहाँ होते हैं? इनका जो ग्लैंड डक्ट है ना, डक्ट ग्लैंड्स है ना, इस ग्लैंड का डक्ट ओपन होता है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में, ठीक है। तो जब भी हमारे पास बल्बर यूरिथ्रा का हमारे पास ग्लैंड्स का जब फ्लूइड होगा, वो ग्लैंड्स की जब सिक्रीशंस होंगी वो कहाँ एक्यूमुलेट होंगी? सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में। ये चीज़ कंफ्यूज नहीं करनी। बल्बर यूरिथ्रल ग्लैंड्स जो है ना वो कहाँ का कंटेंट है? डीप पेरिनियल पाउच में प्रेजेंट है।
अगर क्वेश्चन ऐसे आया कि कहाँ का कंटेंट है या किस जगह प्रेजेंट है, तो डीप पेरिनियल पाउच में प्रेजेंट है। और बल्बर यूरिथ्रा कहाँ ड्रेन करता है? बल्बर यूरिथ्रा कहाँ ड्रेन करता है? सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में। ठीक है, ये चीज़ ऑपोजिट है। बल्बर यूरिथ्रल ग्लैंड्स प्रेजेंट है डीप पेरिनियल पाउच में, बल्बर यूरिथ्रा ड्रेन करता है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच को। ये चीज़ अब याद रहेगी। ये डिफरेंसेस मैं करवाती हूँ आप लोगों को इसीलिए ताकि आप लोगों को फिर याद रहें। एमसीक्यूज आप लोगों से कोई भी मिस ना हो, मैं चाहती हूँ कोई भी एमसीक्यूज आप लोगों से मिस ना हो। ठीक है, अच्छा अब एक और एमसीक्यूज है कि ब्लैडर का सबसे इंपॉर्टेंट लिगामेंट कौन सा है? तो ब्लैडर में जो डोर्सोलैटरल लिगामेंट ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर का डोर्सोलैटरल लिगामेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगामेंट, क्योंकि ब्लैडर की जो वेसल्स है ना, वेजाइकल आर्टरी, वेन एटसेट्रास, वो हमारे पास इसी डोर्सोलैटरल लिगामेंट में रन कर रही हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास आ गए जी, कुछ लिगामेंट्स आ गए। मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, मीडियल लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट। अब ये मैं आप लोगों को इस पॉइंट पे नहीं करवा रही क्योंकि मैंने बहुत अच्छी डायग्राम बना के एब्डोमेन के एनाटॉमी के साथ आपको बार बार ये चीज़ रिपीट करवाई है, ये लिगामेंट्स। तो इन लिगामेंट्स के लिए आप सब एब्डोमेन की एनाटॉमी जिसने नहीं देखी हुई वो देख ले, जिसने देखी हुई है मुझे यकीन है कि उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से आती होगी। ठीक है, अच्छा आगे अब आ जाओ आप लोग जी ब्लैडर की सप्लाई पे। ठीक है, तो ब्लैडर की सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई है वो किससे? देखें, जो हमारे पास मेन आर्टरी होती है ना, वो कॉमन इलियक आर्टरी होती है। ठीक, एब्डोमिनल एओर्टा जो है वो आगे डिवाइड क्या बना देता है? एब्डोमिनल एओर्टा कॉमन इलियक आर्टरी देता है। ठीक है, कॉमन इलियक आर्टरी डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल इलियक में और इंटरनल इलियक में। किस में? एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक में। ठीक है, इंटरनल इलियक जो है ना, ये पेल्विस की सप्लाई है। ठीक है, और जो एक्सटर्नल इलियक है ना, एक्सटर्नल इलियक जो है वो सप्लाई कहाँ करता है? लोअर लिम्ब को। ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को? एक्सटर्नल इलियक आर्टरी आगे फीमोरल आर्टरी बना देती है। ठीक है, अब ये जो इंटरनल इलियक है ना, ये सारे पेल्विस पेरिनियल ऑर्गन्स को और एब्डोमिन, लोअर एब्डोमिन को सप्लाई करती है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो इंटरनल इलियक है ना, इंटरनल इलियक आर्टरी आगे हमारे पास ब्लैडर के लिए भी आर्टरीज देती है, जिसे हम कहते हैं सुपीरियर वेजाइकल आर्टरी और इन्फीरियर वेजाइकल आर्टरी। ठीक है, और फीमेल में जो है ना वो क्या देती है? विजाइनल आर्टरी भी देती है। ये चीज़ समझ आ गई? इन्फीरियर वेजाइकल की जगह फीमेल में विजाइकल आर्टरी, विजाइनल आर्टरी होती है। अच्छा, फिर हमारे पास जो वेन्स है ना, वेनस प्लेक्सिस, जो वेनस प्लेक्सिस है ना, वो भी इसी तरह जाके सुपीरियर वेजाइकल वेन में और इन्फीरियर वेजाइकल वेन में ड्रेन करता है, और अल्टीमेटली एंड पे जाके ये दोनों कहाँ ड्रेन करती है? इंटरनल इलियक वेन में, उसी तरह फिर जाके इन्फीरियर वेना केवा में। ठीक है, ये पूरा साइकिल होता है, पता है? ये चीज़ समझ आ गई?